गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट है आपका इतिहास, और इतिहास का हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं। कल हमने कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा, तो आज भी हमारी वीडियो उसी पे आधारित है। कल हमने पढ़ा था कि जो मौर्य वंश था, जो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त, इसको किसने शासक बनाया, किसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। तो आप जानती हो कि चाणक्य, कौटिल्य ने क्या है, इसको मौर्य वंश का संस्थापक बना दिया था ये। और इसने किसको हराया था, ये धनानंद को हरा कर क्या है मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त के एक लड़का हुआ बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक। आपको पता हो कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे ये, जिसने क्या, अशोक ने 99 अपने भाइयों को, बिंदुसार उसका पिता था अशोक का, उसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया था। अशोक ने 98 भाइयों को उसने जहर दे के मार दिया था, और एक बच गया था सुसीम, जिसको क्या है बिंदुसार क्या है शासक बनाना चाहता था, ये गद्दी पे बिठाना चाहता था। परंतु क्या है उसी को भी क्या है अशोक ने क्या है मौत के घाटे उतार दिया था। आपको मौर्य वंश के बारे में पता लग गया। आज हम कुछ नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। यह एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिसने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने में क्या सफलता प्राप्त की थी। और अशोक के शिलालेख थे वो इन्हीं लिपियों में क्या लिखे गए थे। अशोक के जितने भी क्या है शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। और जेम्स प्रिंसेप को इन लिपियों को पढ़ने में कामयाबी मिली, सफलता प्राप्त की। आगे पढ़ेंगे अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी सतह पर खुदे, जब कोई हम बर्तन पे खुदाई करते हैं या मिट्टी के बर्तन पे खुदाई करते हैं, उन खुदे लेखों को ही क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जो आप बर्तन खरीदते हो दुकानदार से, तो अपना नाम क्या है खुदवा लेते हो। वैसे पहले वो क्या है मिट्टी के बर्तनों पे ऐसे खुदवाते थे, उनको अभिलेख कहते हैं। तो वो क्या है अब तो नाम खुदवाते हैं, पहले अपनी पूरी उसकी योग्यता वगैरह उसने क्या क्या कार्य किए हैं तो वो किस पे लिखवाते थे, पत्थरों पे, धातुओं पे, ऐसे मिट्टी के बर्तनों पर अपनी पूरी जानकारी लिखवा देते थे, उनको अभिलेख कहते हैं। जनपद, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा भूखंड है जिस पर कोई जनपद मीन्स क्या, जन जिसको लोग कहते हैं, पद मीन्स क्या होता है पांव। जब कोई लोग या कबीला पांव रख देता है, किसी भूखंड पे पांव रखता है और वहीं पर बस जाता है, उसको क्या है जनपद कहते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको कि कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे, मगध, कौशल, वज्जी, कुरु, अवंती, पंचाल और गंधार। ये क्या है महत्वपूर्ण जनपद थे। जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चल गई थी कि तो ज़्यादातर अभिलेखों पर और सिक्कों पर पियदसी शब्द लिखा हुआ मिला उसको। जेम्स प्रिंसेप को उसने पाया कि जो जितने भी अभिलेख वगैरह उसको प्राप्त हुए हैं उन पे एक शब्द लिखा होता था पियदसी। पियदसी का अर्थ क्या निकाला कि मनोहर मुखाकृति वाला राजा, जो अट्रैक्टिव राजा होता है, जिसका चेहरा सुंदर हो, उसका अर्थ निकल कर ये सामने आया। और ये पता किसने किया, जेम्स प्रिंसेप को, क्योंकि जो ख्रोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि थे ये पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसेप ने। तो ख्रोष्टी लिपि है, ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता था, ये पश्चिमोत्तर में पाए गए अभिलेखों में इसका प्रयोग हुआ था। और ब्राह्मी लिपि आज हम लगभग जितनी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जड़, इन भाषाओं की जड़ किसको मानते हैं, ब्राह्मी लिपि को ही मानते हैं। जो सिक्के वगैरह होते थे, ये सिक्के चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले प्रयोग में किए गए, और इन सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले जो जारी करता था वो राजा करता था ये। और एक बात ध्यान रखना, जो सोने के सिक्के थे ये सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। 16 महाजनपद, अब ये देखेंगे कि 16 महाजनपद क्या थे। ये अधिकांश महाजनों पर राजा शासन करता था। जो जितने भी ज़्यादातर क्या है जो महाजनपद होते थे
उन पर राजा का शासन था, एक राजा शासन करता था ये। इसमें इस लेसन में एक दो आते हैं कि गण और संघ। गण और संघ क्या थे? गण और संघ किसे कहते हैं? तो क्या है, कई राज्यों में लोगों का समूह शासन कर रहा होता है। जैसे कई राज्य होते थे, उसमें एक एक व्यक्ति का वो नहीं होता है शासन, उसमें कईयों का होता है, गण या संघ का होता है। गण कई लोगों का शासन चलता है। गण समूह को ही लगा लो आप, समूह को ही क्या कहते हैं? गण या संघ कहते हैं। हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। हर जनपद थी, उसकी एक राजधानी होती थी, वो किले से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। शासक, जो शासक होता था वो किसानों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करता था। जो शासक था वो किसानों और व्यापारियों से कर वसूल करता था। कई बार ऐसा होता था कि वो पड़ोसी राज्यों से लूट कर भी क्या कर इकट्ठा कर लेता था। और हम ये भी मानते हैं कि जो मगध जनपद थी वो सबसे शक्तिशाली थी। उसको क्यों मानते हैं? मैंने कल बताया था कि एक पहाड़ियों से घिरा हुआ था, कोई भी इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। गंगा और सोन नदी के पानी से यहाँ पर इसकी सिंचाई होती थी, जिससे क्या पैदावार अच्छी होने लग गई। जंगलों में हाथी पाए जाते थे जो क्या सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते थे। यहाँ पर दूसरा था यहाँ पर कि जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं योग्य शासक थे। मगध के जितने भी शासक हुए थे वो बड़े ही योग्य थे। और आगे इसमें लोहे की खदानें मिली जो क्या है इनका और भी ज़्यादा विकास किया। थैंक्स।